कि इमरान खान एक वाहिद बंदा है जो कि उनको इस जो उन्होंने माजी में किया है वो उसका जवाब जो है ना वो उनसे लेगा। तो अगर उनकी ये गलत फहमी है कि अगर इमरान खान नहीं होगा कोई और होगा तो वो बच जाएंगे, बिकॉज उनकी जो बचत है वो इसी में है कि वो इमरान खान, इसीलिए आप देखें कि मेन जो अटैक होता है वो इमरान खान पे होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब भी कोई तकरीर हो, उसका महवर जो है तो इमरान खान होता है, बिकॉज उनको मालूम है ये शख्स नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान में कभी ऐसा कमिटेड शख्स जो कि ना खुद ज़ाती तौर पे करप्ट हो, ना उसका कोई कारोबार हो, और दूसरा ये है कि वो सही मानों में एक ऐसी पार्टी उसने बना दी है जिसमें कि हम जैसे लोग, हम तो सियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। बट सर एक शिबली साहब, एक चीज़ के पीएम साहब की ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि भाई उनकी लोग भी कहते हैं कि उनकी नीयत पे किसी को कोई शुबा नहीं है, लोग ये मानते हैं, उनके ऑपोजिशन में बैठे लोग भी मानते हैं कि भाई वो करप्ट आदमी नहीं है, बट उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो जमात है, काबीना है, मुशीरान है, मुअव्विनीन खुसूसी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं पार्टी के अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई चीज़ नहीं चल रही है, हर एक ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका जो दिल चाहता है वो बयान दाग देता है मीडिया में आके हर दूसरे रोज़। ये सब क्या है? आई थिंक कि यस, किसी हद तक जो है तो ये वी हैव नॉट शोन एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने अपने लीडर की जो कॉज को उसमें हमने वो हिस्सा नहीं डाला जो कि हमें डालना चाहिए। बिकॉज देखें, इमरान खान कोई अपने लिए नहीं आया, बिकॉज ये एक वो शख्स है, एक वो लीडर है जो कि सियासत में आने से पहले एक दुनिया का एक मशहूर शख्स था, ठीक है, वो सबको मालूम है। वो उसकी वजह शोहरत सियासत नहीं है, जिस तरह के हम जितने भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो उसने एक कॉज को, एक मुल्क की ये नहीं इतनी नोबल कॉज है कि वो उन्होंने ये शुरू किया कि एक पार्टी बनाई और एक इतनी रेजिलियंस दिखाई, एक स्टेडफास्टनेस दिखाई। 10-15 लोग, 20-25 हुए, फिर 50 से फिर 20 हो गए, फिर 10 हुए। एक मुसलसल एक माइंड सेट, आप देखें उस शख्स का माइंड सेट क्या है कि जो बावजूद इतनी वो उसके डिस्करेजमेंट्स के, उसने जो है तो एक मुसलसल अपने सफ़र जारी रखा। ये मुश्किलात तो कुछ चीज़ ही नहीं है जो कि जिनका जिक्र आप कर रही हैं। आई एग्री विद दैट कि इस तरह नहीं होना चाहिए, या इसका तासुर ये मिलता है, और हमने वो तासुर देने में हमने परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। वो चीज़ परसेप्शन तो बनता जा रहा है कि शायद टीम डिलीवर नहीं कर रही, या टीम जो है वो खान साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को नुकसान पहुंचा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें हमारे बारे में ये बातें पहले भी होती थी। हम आपको जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आप जो है तो ये सवालात और ये खदशात इंशाल्लाह जब 5 साल या 4 साल हो जाएंगे, चौथे साल में आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर यही अब क्लिप्स दिखाएंगी कि जी देखें हम ये बातें किया करते थे। सर अल्लाह करे वाकई ऐसा हो, ये ना हो कि वो क्लिप दिखा के कोई, ऐसा होगा। हम नहीं चाहते कि कोई एम्बैरेसमेंट पीटीआई के लिए हो। अच्छा, लेकिन ये जो अभी ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां और चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली की तो हमने बात की, कुछ अफवाहें इस टाइम पे चल रही हैं कि काबीना में भी बड़ी जल्दी कोई तब्दीलियां आने वाली हैं, ऐसी कोई इत्तलात हैं? देखिए, काबीना में तब्दीली होना कोई हैरत की बात नहीं है। ये एक वो होती है जिस तरह के आप जिस तरह कहा कि जब आपका एक रिफॉर्म एजेंडा हो और अगर उसमें कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा, दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे वजूहात होती हैं या शायद कैपेसिटी नहीं होती है, तो उनको उसमें रद्द बदल करना मेरा ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और होना भी चाहिए। इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आप एक सीट पे बैठे हुए हैं तो आप बैठे रहेंगे और उसकी कोई आपकी कोई परफॉर्मेंस अगर नहीं होगी या बिलो पार होगी तो जाहिर है कि वो इट अप्लाइज टू एवरीबॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम मी एंड यू नो। और बट प्राइम मिनिस्टर साहब को इस मामले में बहुत लोग जो है बड़ा लीथल भी तस्वुर करते हैं ना। आपसे पहले फिरदौस आशिक अमान साहिबा, उनको आखिरी मिनट तक नहीं पता था कि उनको हटाया जा रहा है। वो जब उनको हटाया गया वो उस टाइम पे भी शायद किसी मीटिंग को चेयर कर रही थी। नहीं, देखिए जो यू नो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जो पोजीशन होती है इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। तो उसमें तो देखिए मैं तो मुझे तो कोई वो नहीं है। जब भी इंशाल्लाह अगर मैं रहा, मेरी तो पूरी कोशिश है और मैं गो कि ये मेरा डायरेक्टली मेरा फील्ड नहीं रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कमिटमेंट हो और आपकी ऑनेस्टी ऑफ पर्पस हो तो मेरा ख्याल है कोई काम मुश्किल है ही नहीं। और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं जो है तो
मैं तो कभी नहीं समझता हूँ, किसी को समझ नहीं चाहिए कि हम हमेशा किसी पोजीशन पे और ये रहेंगे। पीएम साहब ने उस दिन कहा भी कि जी कुर्सी मजबूत नहीं होती है, जो पीएम साहब ने उस दिन कौमी असेंबली में भी कहा कि कुर्सी मजबूत नहीं होती है और इसके जाने से नहीं डरना चाहिए। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब से हम बात कर रहे हैं। शिबली साहब, अभी शेख रशीद साहब का जिक्र कर रहे थे, क्या वाकई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? पेट्रोल वाली मामले में उन्होंने कहा कि जिस वक्त कीमतें नहीं कम होनी चाहिए थी तब कम कर दी गई और अभी बिल्कुल बेवक्त उनको बढ़ा दिया गया 25 रुपये फ़ी लीटर, बजट के पास होने से 2 रोज़ पहले। देखें, शेख रशीद साहब ने जो कहा है, मेरा ख्याल है कि उसका बेहतर जवाब जिस तरह मैंने पहले कहा वही दे सकते हैं। लेकिन देखें, जहाँ तक कि साजिशों की बात होती है, देखें ये तो जब से रियासत बनी है उस ज़माने से, चाहे वो हमारे खुलफाए राशिदीन हों, उस ज़मानों से लोग साजिशें करते आए हैं। ये महलाती साजिशें कोई नई बात नहीं है, ये होती रहती हैं। असल चीज़ क्या है कि अब देखें, हमने हमारे मुल्क की एक हमारी शायद एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि हम अच्छी बातों को इग्नोर करते हैं। हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जो कोविड का हुआ है, ये एक ऐसी वबा है जिसने कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अच्छे से अच्छे मुल्क, बड़े से बड़े मुल्क, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम्स, बट वो उधर पैनिक और एक किस्म की एनर्की फैली। उधर जो डैमेज हुआ वो इतना इंतहाई था। आप कंपेयर करें और चलें, जो वहाँ के मुल्क नहीं है, जो यूरोपियन या अमेरिका वगैरह, वेस्ट को छोड़ दें, आप अपने नेबरहुड में ले लें। इंडिया जिसका कि जी हम बड़ा सुनते थे कि जी बड़ी वो लीडरशिप है और ये है और वो है, देखिए उन्होंने किस तरह से मिस हैंडल किया। आपके एक वजीर ने तो असेंबली में यहाँ तक कहा कि देखें, हमें फॉलो करते हुए न्यूयॉर्क भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। नहीं, देखें, मैं इसको आप मुबालगा न समझें। हमें कई मुल्कों ने अब इंटरनेशनली यही कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रैटेजी थी वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। अब आप देखिए ना, इकोनॉमी क्या होती है, जो इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप बाज़ारों को देखें, ठीक है, आपने देखा है कि पूरी जब मैक्सिमम पीक पे थी तब भी कोई सप्लाई चेन की डिसरप्शन नहीं हुई है। चीज़ें मिलती थीं, किसी स्टोर्स खुले हुए थे, खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब थीं। ये सारी क्राइसिस में इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अब आप देखें, उसमें इट हैज़ प्लेड हैवक, लेकिन हमने जो प्राइम मिनिस्टर की जो बेसिक जो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, और वो उससे बिल्कुल उस पर साबित कदम रहे। बड़े प्रेशर्स आए, बड़े लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, लेकिन फैक्ट ये, आप मुझे बताएं, जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी लॉकडाउन वगैरह वगैरह, ये तो इस इकोनॉमी को चाहते थे कि ये स्टाइफ बिल्कुल वो खुदा न खास्ता बैठ जाए। इस सारी उसमें प्रेशर्स में एक साबित कदमी दिखाना, एक ऐसी सूरत हाल दिखाना। अब आप फिगर्स देखें जो IMF की जो आई हैं, जिसमें कि आउटलुक दिया गया है, उसमें यानी ऐसे ऐसे मुल्क हैं जो कि -6, -4, -3, ये, वेरएज पाकिस्तान का अपग्रेड हुआ, 0.4% का ग्रोथ दिखाया गया था। उसको जो रिवाइज किया गया है अप्रैल में, वो है 1.1%। तो ऐसे हालात में देखें, देयर समथिंग, देयर आर अदर थिंग्स, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हुई, जिसका जिक्र खुद वो जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का एक वर्किंग पेपर लीक हुआ, किया गया, उसके अंदर उसका तस्करा मौजूद है। देखें, जो चीज़ें लीक होती हैं, इसका मतलब ये है कि वो जब तक कि हुकूमत उसकी ओनरशिप न ले, जब तक हुकूमत उसको ओन न करे, वो सिर्फ स्पेकुलेशंस ही होती हैं। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का है, वर्किंग पेपर है उनका। नहीं, वर्किंग पेपर वो, लेकिन हम तो एक थर्ड पार्टी से हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक आउटलुक है, कंसिडरिंग जितनी भी प्रॉब्लम, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, बावजूद इन सारी चीज़ों के, तो वाई डू वी इंसिस्ट ऑन ओनली लुकिंग एट नेगेटिव थिंग्स? पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखें। आप जब भी पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को भी करेंगे, जो बुरी चीज़ें हैं उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो एक हेल्दी किस्म की डिस्कशन भी होगी और एक परसेप्शन भी बनेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ बुरी चीज़ों को ही देखेंगे या वो चीज़ें जो कि उतनी इत्मीनान बख्श नहीं है, तो फिर जाहिर है कि हमें तो हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी, हर चीज़ बुरी नज़र आएगी। तो हमें अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, इस हुकूमत ने जो पॉजिटिव चीज़ें की हैं, एक ऐसा क्राइसिस जिसको कि कभी हैंडल करने का किसी को भी तजुर्बा नहीं था पूरे ग्लोब में,
लेकिन हमने अल्लाह ताला के फजल से उसको बड़े स्मार्टली तरीके से, अब देखिए लोगों को, गरीबों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हमने, जो कि दुनिया में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, और इतनी जल्दी में, इतनी शफाफियत से और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने उसको रोल आउट किया है कि चलें, आप समझते हैं कि कोरोना के हवाले से जो इस हुकूमत के इक़दामात हैं, बड़ा क्राइसिस था, दिस कुड हैव टेकन डाउन खुदा ना खास्ता एनी कंट्री, लेकिन अभी भी है, और ऑब्वियसली ये जो महीना है, ये महीना भी है, इसमें लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करें और इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं।